JCERT के डीजे स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज मोहन झा नोबल बायोलॉजी मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जहां तक आप लोगों ने देखा कि अभी मैं क्लास 9 कक्षा 9 के लेसन 6 उत्तक के बारे में लगातार पहले 3 वीडियो में आप लोगों ने पादप उत्तक पहले 2 भागों में, तीसरे भाग में आपने जंतु उत्तक के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियम और संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में देख चुके हैं। आज चौथे पार्ट में, ये चौथा और आखिरी पार्ट है उत्तक के विषय में, उत्तक लेसन का। तो चलिए शुरू करते हैं हम और आप इसे। तो सबसे पहले ये था, तीसरा जो था वो था पेशी उत्तक, यानी मस्कुलर टिश्यू। मसल्स जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। तो मस्कुलर टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और कोशिकाएं लंबी डिजाइन की होती हैं और इन्हें पेशी रेशा भी कहते हैं। यह अस्थियों को बांध कर रखता है। यह अस्थियों मतलब हड्डियों को बांध के रखता है, पकड़ कर रखता है। विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और पेशीय उत्तक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो इसे संकुचित होने और विस्तार होने में सहायता प्रदान करता है। विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो संकुचन एवं प्रसार का कारण गति प्रदान करती है और इस संकुचन और प्रसार के कारण ही हमारे मांसपेशियों में गति आता है। यानी हाथ अगर हम ऐसे मोड़े हुए हैं तो यहाँ की मांसपेशियाँ, हम अगर ऐसे सीधे किए तो यहाँ की ये जो संकुचन और प्रसार जो हुआ, इससे ये गति प्रदान किया जाता है। और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और कुल 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। कुल 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। क्या क्या है उनका नाम देख लें। ऐच्छिक और कंकाल पेशी, इंग्लिश में इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक यानी कार्डियक पेशी। कार्डियक हृदय का से संबंधित है, इसीलिए कार्डियक इनका नाम पड़ गया। तो इसे मैंने एक चार्ट के अनुसार बिल्कुल बनाया है और नीचे तीनों के रूपों को भी, तीनों के कैसा होगा उनका एक तस्वीर भी बनाया है, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐच्छिक, इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले ऐच्छिक यानी वॉलंटरी, यानी इनके पेशियों को इंसान अपने इच्छा से सिकुड़ना या कोई भी कार्य करवा सकता है। यहाँ पेशियों का कार्य इंसान के इच्छा पर है, इसीलिए इनको ऐच्छिक या वॉलंटरी कहा गया है। उसके बाद आता है हमारा चिकनी, जो स्मूथ मसल्स हैं, इनके अनैच्छिक हैं, यानी ये आपके बस में नहीं है, आपके कारण ये बंद होंगे। ये आँख की हमारी पुतली होती है, दिलों का धड़कना होता है, सांसें लेना होता है, ये सारे चीज़ अनैच्छिक हैं, ये आपके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इन्हें इनवॉलंटरी कहते हैं। और तीसरा है कार्डियक, ये भी अनैच्छिक है। आप अपने हृदय के स्पंदन को, गति को कभी अपनी इच्छा अनुसार रोक या चला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है अस्थियों और एवं चमड़ों से जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारे ये हैं पेशी हैं, ये अस्थियों यानी हड्डियों और चमड़ों से जुड़े हुए होते हैं। ये किन से जुड़े हुए होते हैं? आंतरिक अंगों से। किससे? आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। और ये कार्डियक सीधे हृदय से जुड़ा हुआ होता है, हृदय ही कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। तीसरा, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनकार होती हैं और शाखा रहित होती हैं। क्या होती हैं? इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, बेलनकार होती हैं और लंबी होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? नुकीला यानी तुर्क रूपी, स्पिंडल। तुर्क रूपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिंडल। और इनकी कोशिका क्या होती है? बेलनकार तो होती हैं लेकिन शाखाओं वाली होती हैं। इनकी शाखाओं वाली नहीं होती है, इनकी शाखाओं वाली होती है। अगला पॉइंट क्या है? ये बहुकेंद्रकीय, यानी इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बहुकेंद्रकीय यानी एक से ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये एक केंद्रकीय, एक देखें आप मसल्स में, अगर जो हमने स्पिंडल शेप तुर्क रूपी बनाया है उसमें एक एक केंद्रक दिया है और ये भी एक केंद्रकीय होता है। लेकिन यहाँ आप बहुत सारे केंद्रक
देखेंगे। इसके बारे में मैं 2 मिनट में आता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में कि ये क्यों है। उसके अगला पॉइंट आता है रेखित, यानी आप हल्का और गहरा रंग के पैटर्न को देखेंगे। ये अरेखित, इनमें वो पैटर्न नहीं दिखाई देता है, जबकि इसमें ये रेखित है। ये प्रोटीन की मौजूदगी को बताता है और कंडेंस्ड और रेयर सेक्शन में, भागों में बांटा हुआ रहता है, वो दिखाता है। और यह स्व उत्तेजित नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद नहीं होते हैं। आप अगर उन्हें करते हैं तो वो कार्य करेंगे। ये भी स्व उत्तेजित हैं, खुद से हो जाते हैं, और ये भी स्व उत्तेजित हैं। यानी तीनों को मिलाकर आप देख लें कि 3 प्रकार के थे। अगर आप इस प्रकार से अपने पुस्तक में इसे या नोट कॉपी में अगर तैयार करते हैं आंसर, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये अगर प्योर देखा जाए तो बहुकेंद्रकीय सिर्फ ऐच्छिक यानी स्केलेटल मसल ही होता है। यहाँ ये अलग अलग कोशिकाओं का, लेकिन ये शाखाहित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इसीलिए प्योर अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स बोला जाए तो वो कंकाल पेशी ही होगा। कार्डिक जो होता है, यानी जो हार्ट के, हमारे हृदय के जो पेशी होते हैं, वो एक केंद्र की, यानी उनमें सिर्फ एक ही केंद्र का, एक मसल्स के टुकड़े में होते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। और सबसे अंत में जिस ऊतक के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वो है हमारा तंत्रिका ऊतक, यानी नर्वस टिश्यूज। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है, जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहते हैं। आप देखे होंगे कि अक्सर अगर आप बात करते करते किसी गर्म चीज़ पे हाथ दे देते हैं, भले आप वहाँ देख रहे हो नहीं, आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। पैदल चलते समय रास्ते में अगर आपका पैर, अगर आप नंगे पाँव चल रहे हैं, अगर नीचे किसी कील पे या पत्थर पे पड़ गया और आप पे चुभता है, तो आप ऑटोमेटिक अपने पैर के वजन को कम कर लेते हैं। ये सारा काम हमारे तंत्रिका ऊतक का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसानों के लिए। इन्हें तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक के कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के ऊतक के कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। NEURON कहा जाता है। न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव होते हैं, और एक न्यूरॉन में कोशिका द्रव भी होते हैं और केंद्रक भी होते हैं, और एक लंबा पूछनुमा प्रवर्ध उसमें आपको दिखेगा। आप अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे। इनसे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। इस तरह के लंबे प्रवर्ध को एक्सन तथा छोटी शाखा वाले प्रवर्ध को डेंड्राइट कहते हैं। लंबी शाखाओं को हम हमेशा क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, और छोटी जो शाखाएं निकली होती हैं, बालनुमा रचना होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। उनसे जो गुजरने वाले चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। यह सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यह पेशियों में गति कराने में सहायता करती है। यानी अगर यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो मस्तिष्क हमें सूचना देता है कि अगर आप रात में सोए हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई मच्छर बैठा हुआ है, तो आप नींद में मच्छर आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका उसे बिल्कुल गाइड करता है और हाथ की पेशियों को यहाँ उसे उड़ाने के लिए बताता है। ये है तंत्रिका कोशिका का विशिष्ट गुण। और शरीर में उत्पन्न वैद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जब चल रहे हो और नीचे नहीं देख रहे हैं माफ़ कीजिएगा, और आपका पैर किसी कील पे या किसी चुभने वाले चीज़ पे पड़ गया, तो आपके शरीर से उसे बिल्कुल ही आपके मस्तिष्क तक ये खबर आता है कि आपका पैर किसी हानिकारक वस्तु पे पड़ा हुआ है, और आपका मस्तिष्क वहाँ से वापस संवेदना या खबर भिजवाता है कि आप अपने पैर के वजन को, मांसपेशियों को खबर देता है कि वजन आप हल्का कर लें। ये बिल्कुल ही कंप्यूटर जनरेटेड जैसा चीज़ आपको लगेगा, ये अद्भुत चीज़ है। और ये तंत्रिका कोशिका ये होता है। तो ये मिला के हम लोगों ने कुल 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा। पहला था एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और चौथा हमारा नर्वस। और अब देखते हैं कि ये नर्वस टिश्यू का डायग्राम कैसा है, उससे आप और अच्छे तरीके से इसे समझ सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक न्यूरॉन यानी नर्व सेल के तस्वीर को। ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। ये बीच में एक केंद्रक, ये इसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल भरा, कोशिका द्रव भरा होता है, और ये जो प्रवर्ध आपको दिख रहे हैं जड़ों की तरह, रेशे की तरह निकले हुए, इन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्राइट।
ये बीच में जो केंद्रक है एज यूजुअल गहरा जगह है, न्यूक्लियस कहलाता है। इस पूरे सेक्शन को सेल बॉडी कहा जाता है। इतने दूर के एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? सेल बॉडी कहते हैं। और फिर ये एक लंबा सा प्रवर्ध निकलता है इसमें से, जिन्हें पूरे को एक्सॉन कहा जाता है। पूरे को एक्सॉन कहा जाता है और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन टर्मिनल यानी अब दूसरा एक जो न्यूरॉन होगा वो कैसे होगा? उनका ये रेशा सब इनसे जुड़ा होगा और फिर ये इस तरीके से कड़ी नुमा बनते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं इनकी, और इसी से सूचनाएं इन तंत्रों से होता हुआ, यानी ये डेंड्राइटों से होता हुआ एक जगह से दूसरे जगह तक मैंने प्रसारित किया जाता है, भेजा जाता है। चलो, तो इसके साथ ही ये अध्याय पूरा यानी टिश्यू पे जो क्लास 9 का था वो समाप्त हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चारों वीडियो को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से देखें ताकि आप अच्छे प्रकार से इसे समझ सकेंगे और एक दूसरे से तालमेल बैठा के और एक दूसरे से समझ सकेंगे कि किनका क्या कार्य है, कैसा है। और थैंक यू।